You think it's too late to ace CUET psychology? Let me tell you, with just 15 days of focused effort, you could score a perfect 200 on your results. Hey, I'm Pavni Dumra and I nailed a perfect 200 in CUET psychology. Let me help you to achieve the same. तो इस वीडियो में हम दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। सेकंड, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशंस तो कर ली है बट नाउ दे वांट टू रिवाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके बारे में। आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव मेड अ परफेक्ट 3-phase 15-day प्लान फॉर यू गाइस। सबसे पहले अपना सिलेबस खोलो। एज यू नो, इस बार CUET साइकोलॉजी का सिलेबस रिड्यूस हो गया है और वो क्लास 12th की NCERT के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक ही है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आर कट। नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, NCERT के बाहर कुछ नहीं आएगा। अपना 100% फोकस इन्हीं चैप्टर्स पे रखो बस, 1st to 7th, ठीक है। Now let's divide these 15 days into 3 phases. In first phase, I have kept 7 days. 7 days for 7 chapters. हर एक दिन एक चैप्टर रिवाइज करो, मतलब एक चैप्टर अच्छे से पढ़ो NCERT में। Then you have to do 15 or 20 MCQs उस चैप्टर पे। Once you have completed the chapter, उसके बाद 15 मिनट का रिवीजन सेशन, मतलब 15 मिनट अपने दिमाग में अच्छे से रिवाइज करो कि हमने पूरे चैप्टर में क्या किया था, उसके कीवर्ड्स, और हो सके इफ़ यू हैव टाइम तो फ्लैश कार्ड्स और स्टिकी नोट्स काइंड ऑफ बना लो, मतलब छोटे छोटे नोट्स, ताकि आपको रिवीजन में बाद में हेल्प हो। और लिखने से पता है क्या होता है कि चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। नाउ फेज़ 2। इन फेज़ 2 आई हैव केप्ट 5 days। इन 5 दिनों में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और फुल मॉक्स दो विद टाइम ट्रैक। अरिहंत, ओसवाल, कोई भी एक बुक उठा लो और उसमें से लगातार प्रैक्टिस करो। स्पेशल फोकस रखना इन सब टॉपिक्स पे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड और असर्शन रीज़न टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बिकॉज इट्स साइकोलॉजी यार। साइकोलॉजी में ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब जैसे डिसऑर्डर, मतलब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि सो एंड सो गर्ल को ये सिम्टम्स है तो डिसऑर्डर बताओ, टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। फेज़ 3। इन फेज़ 3 आई हैव केप्ट 3 days। इन 3 दिनों में सबसे पहले उठाओ अपने मॉक्स, उन्हें एनालाइज करो और अपने वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करो। उसके बाद कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, अपने फ्लैश कार्ड, स्टिकी नोट्स, इन सब चीज़ों को रिवाइज करो। गाइस प्लीज़, NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। ये अपने फैंसी नोट्स के पीछे मत भागो। NCERT की ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशंस कर ली है, अब बस उन्हें रिविजन करनी है। तो फर्स्ट टिप फॉर यू गाइज, बहुत सारे मॉक्स दो, जितने मॉक पेपर्स दे सकते हो उतने मॉक पेपर्स दो, बस टाइम ट्रैक के साथ देना, ठीक है, ताकि स्पीड भी मेंटेन होती रहे। नाउ सिर्फ मॉक्स आपको देने नहीं है, मॉक्स को एनालाइज करो और अपने वीक टॉपिक्स पे काम करो। सेकेंड टिप, एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बना लो, जिसमें कोई भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइक बार बार एक क्वेश्चन गलत हो रहा हो आपका, तो उसमें नोट डाउन कर लो। ये चीज़ें आपको रिवीजन के टाइम बहुत ज़्यादा काम आएंगी। थर्ड टिप, एवरी नाइट डू अ क्विक रिवीजन ऑफ 15 minutes, अ क्विक स्कैन कि आपने पूरे दिन में क्या किया, ठीक है। नाउ लास्ट टिप and the most important tip for everyone, focus on application based questions and assertion reason type of questions, because ये वाले questions जो होते हैं बहुत important होते हैं। और psychology है यार, psychology में तो ये वाले questions आएंगे ही आएंगे, no doubt, ठीक है। Now I have some don'ts for you guys। don'ts मतलब क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले, do not over revise। इतना ज़्यादा भी रिवाइज मत कर लेना कि वहाँ पे जाके एग्ज़ाम टाइम पे जाके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। मतलब कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, इसका तो आंसर हमें आता था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा आंसर, तो क्या फ़ायदा इतना सब पढ़ने का, इतनी तैयारी करने का, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए और आप ब्लैंक हो जाओ।
ठीक है। सेकंड, डू नॉट पैनिक, सेम रीज़न है, अगर आप पैनिक करोगे तो सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपने आप को किसी से भी कम मत समझना, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि यार उसने तो, मेरी फ्रेंड ने तो, मेरे फ्रेंड ने तो 10-15 बार रिविज़न कर लिए है और मैं तो अभी रिविज़न कर रहा हूँ। अपनी एक 15 दिन की स्ट्रैटेजी खुद बनाओ और बस उसे ही फॉलो करो, किसी और को मत देखना प्लीज़, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर अपनी खुद की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और ये 15 दिन यही सोचते रहोगे कि यार वो तो इतना कर रहा है, वो तो इतना कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप बस वही देखो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये 15 दिन कम नहीं है गाइज़। अगर ये 15 दिन अपना 100% देते हो ना, आप अपना बेस्ट देते हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आज से पढ़ के भी, ट्रस्ट मी। नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ये टिप्स उन तक भी पहुंचाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको हर चैप्टर के 20 ट्रिकी MCQs चाहिए हो तो जस्ट कमेंट बिलो, आई विल शेयर देम ऑल, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।